अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की शॉर्ट से व्लॉग में हम लोग बनाने लगे करने लगे हैं एक एक्सपेरिमेंट। हम लोगों ने लिए कटिंग वाले बाल और साथ उनको डाली पोनी और फिर हम लोगों ने इसका कट डाउन किया। अब हम लोग इस पर अप्लाई कर रहे हैं। हम लोगों ने इस पर अप्लाई करने के बाद फिर हम लोगों ने इसको 30 मिनट्स के लिए पैक शैक कर दिया था। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ब्लॉन्ड हुआ है कि नहीं। फिर कट डाउन करने के बाद हम लोगों ने एक कलर का इस पर एक्सपेरिमेंट करना था कि वो किस तरह का आएगा। तो लेट्स वेट एंड देन आई विल शो यू द रिजल्ट। और हाँ, साथ साथ मैं आप लोग को बताती चलूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग आजकल इतना इनएक्टिव क्यों है। क्योंकि मेरी नई नई कुछ यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है और साथ पॉलर में भी काफ़ी रश रहा है क्योंकि सीज़न चल रहा है। तो उधर भी काफ़ी बिजी थे और यूनिवर्सिटी का भी थोड़ा नया नया बर्डन था। तो उस चक्कर में बस हम लोग का थोड़ा इनएक्टिवनेस रही। तो अब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम लोग टाइम टू टाइम व्लॉग अपलोड करें और आप लोग को बिल्कुल भी बोर ना होने दें। ये लिट तो ब्लोन होने का नाम ही नहीं ले रही बिल्कुल भी। हमने ओपन करके फिर से एक दफ़ा इसके ऊपर अप्लाई किया था मिक्सचर और फिर इसको बंद कर दिया था कुछ 5 to 10 मिनट्स के लिए। फिर 5 to 10 मिनट्स के बाद हम लोगों ने इसको ओपन किया और फिर इसका चेक किया था। तो तब तक ब्लॉन्ड हो गए थे। फिर हम लोगों ने इसको वॉश किया और अब हम इसको ड्राई कर रहे हैं। और ड्राई करके हम सही हो गए थे क्योंकि फ़िल्टर लगा वैसे से मे भी आपको इसलिए नज़र ना आ रहे हो, ब्राउन ब्राउन आ रहे हो, लेकिन हाँ गोल्डन गए थे। फिर हम लोगों ने इसके ऊपर अपना डाई अप्लाई किया, डाई 8.1 क्यूने का। तो हम लोग 8.1 ना थोड़ा सा सिल्वरी शेड है, सिल्वर ऐश। तो हमें चेक करना था कि वो किस तरह का आएगा, रिज़ल्ट किस तरह का होगा। ये फिर हम लोगों ने 15 to 20 मिनट्स के बाद ओपन किया था। तो थोड़ा बहुत शेड आया था जो हमें लग रहा था आया था, लेकिन कुछ सिल्वरी टाइप नहीं था, हनी सा कलर लग रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि इससे ज़्यादा टाइम नहीं देते, चलो आओ इसको वॉश करते हैं। फिर हम लोग इसको वॉश करने के लिए लेके गए और इसको वॉश किया। तो कलर हम लोगों को तब तो मतलब लग रहा था कि शायद सिल्वर में आया है, शायद गोल्डन है, शायद पता नहीं क्या है। हमने कहा इसको सुखा कर देखते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या कलर आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम लोग एमेच्योर हैं, तो हम लोग प्रोफेशनल तो नहीं ना है, हम लोग बस एक्सपेरिमेंट मार रहे थे। तो इस तरह का तो कोई सीन होना ही था। तो लेकिन ये है कि हम लोगों ने कोई नया कलर इन्वेंट कर लिया था। किसी को पसंद आए तो आप लोग मिनाल से रब्ता कर सकते हैं, आप लोग को सेम ऐसा कलर मिलेगा। और अगर इसकी जगह सिल्वर निकल आया आपके सर पे तो और अच्छा बात हो जाएगी। लेकिन फिर हमने मम्मा से जाकर पूछा कि ऐसा क्यों हुआ था। तो मम्मा ने कहा था कि जब कट डाउन करके कोई भी कलर अप्लाई करो तो सिर्फ 5 to 10 मिनट्स देना होता है, वो वरना डार्कर में जाई जाता है, वो शेड नहीं रहता फिर। तो ये गलती थी हमारी, बस बकाया तो हमने सारा सही किया था। मैंने देखो कंडीशनर भी लगाया था बेचारी लिट को। फिर आई तो ये सूख ही नहीं थी रही, लाइट चले गई थी। तो फिर मैंने इस बेचारी के साथ वो की जो किसी ने ना की हो। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। ये लीजिए हमारी लिट सूख गई है, जुगाड़ काम आ गया मिनाल का। लाइट जाने की वजह से हम लोग को इस बेचारी के साथ वो करना पड़ा जो किसी ने भी ना किया हो। फिर जब लाइट आई फिर इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करके ये है इसकी फाइनल लुक। आप लोग देखिए और बताएं आप लोगों को कैसी लग रही है, हमारा एक्सपेरिमेंट कैसा रहा। वैसे खैर अच्छा था, मुझे तब बुरा भी नहीं लगा। तो साथ ही मैं दूसरी तरफ किचन में गई तो मैंने देखा कि सूप बन रहा था। पापा जान अपनी बीमार बेटी के लिए सूप बना रहे थे क्योंकि मुझे उस टाइम बुखार था इतना ज़्यादा और वो भी मुझे नहीं पता क्यों चढ़ गया था, लेकिन चढ़ गया था। तो उस वजह से फिर मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो पापा जान चीज़ें लेके आए और फिर सूप बनाना शुरू किया। मेरे पापा ने सब कर लिया लेकिन चीज़ें घर में थी ही नहीं सूप की, मतलब कैप्सिकम भी नहीं थी, गाजर भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो और पापा ने चिकन को बॉयल कर लिया था। मैं कहा नाइस, वेरी नाइस। फिर पापा को चिकन को बॉयल करने के लिए रख के फिर चीज़ें लेने गए और सारी चीज़ें लेके। और मैं दिमाग से थोड़ी पैदल हुई थी, पागल भी कह लो। तो मैं इस बेचारे के साथ लट्टू खेल रही थी। ना पापा की हेल्प करवा रही थी, टेंशन ना लो, मैं बहुत अच्छी हेल्प करवा रही थी। एक बीमार बंदा इतनी कोई हेल्प करवा सकता है। फिर पापा को मोरल सपोर्ट दे रही थी, यस पापा, गो पापा, यू कैन डू इट पापा। और पापा कर रहे थे। पापा यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं, फिर उसके बाद इनको बॉईल करेंगे। और मैं पापा की छुप छुप की वीडियो बना रही थी। कितने प्यारे पापा है ना मेरे, मुझे सूप बना के दे रहे। और मेरे पापा ने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में सूप बनाया था और इतना टेस्टी सूप, इतना टेस्टी सूप। मैं कहा मैं बनाती ना, फर्स्ट टाइम होती मेरी तो पता नहीं क्या ही बनना था, लेकिन ये बहुत मज़े का था। और पापा ने फर्स्ट टाइम बनाया था, ये सुन के तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हो रही थी।
फिर अगले दिन कुछ पार्सल्स आए थे तो मम्मा ने कहा था ओपन करो और दिखाओ कि कैसे हैं, क्या क्या आया है, सही भी आए हैं कि नहीं आए हैं। तो मैं आपको साथ साथ इनके रिव्यूज़ भी देती रहूँगी। सारा कुछ हमने दराज से ऑर्डर किया था, तो आपको बता भी दूँगी कि कौन कौन सी क्या चीज़ है, नाम उनके सारा कुछ। तो यहाँ पे मैं ओपनिंग कर रही हूँ माशाल्लाह से। तो मुझे समझ नहीं थी आ रही पहले कौन सा खोलूँ, तो मैं इंकी पिंकी पोंकी कर रही थी। तो इस पे लैंड हुआ था माशाल्लाह से। तो जैसे ही लैंड हुआ तो मैंने काटना शुरू किया, तो माशाल्लाह से पता चला मेरी कैंची बिल्कुल ही गई गुजरी है, चल ही नहीं थी रही माशाल्लाह से। मैं इतनी देर उसके लगी रही, हमारे कहा छड़ दे मैं आप ही खोल लेनी हूँ। फिर अम्मा जान ने खुद खोला और निकला ये अंदर से, ये हमारी बेस निकली। मम्मा ने ना मिस रोज़ की बेस मंगवाई थी चेक करने के लिए कि कैसी है। तो ये मैं ओपनिंग कर रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये है मिस रोज़ का लिक्विड कंसीलर फेयर में, और ये भी बेस फेयर में है। उसकी मेन बेस जो है, जो भी है प्रोफेशनल मेकअप बेस, देख लें आप, गौर कर लें, मुझे नहीं पता। और ये लिक्विड कंसीलर था। यहाँ मम्मा इसको लगा के चेक कर रही है कि इसका कैसा रिज़ल्ट एंड ऑल दैट, कि कवरेज कितनी है इसकी। तो सही थी, बुरी नहीं थी, मतलब कि कैजुअल यूज़ के लिए अच्छी थी। कि अगर आप लोग जैसे एज अ बीबी क्रीम लगाते हैं तो उस तरह भी, मतलब लाइट थी। लेकिन अगर किसी ने हैवी मेकअप करना हो, जैसे पार्टी मेकअप या ब्राइडल मेकअप, तो उसमें नहीं यूज़ हो सकती, सिर्फ लाइक कैजुअल वेयर के लिए। तो लेकिन होनी आपकी स्किन के मुताबिक, स्किन टोन के मुताबिक होनी चाहिए। अगर गलत आ गई तो फिर तो बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग अजीब ही लगेंगे। यहाँ पे मम्मा कंसीलर चेक कर रही थी कि इसकी कितनी कवरेज है। अच्छा था, ये भी काफ़ी थिक था। और फिर यहाँ पे हम दूसरा पार्सल खोल रहे थे, इधर भी तकरीबन मेरी कैंची मसा ही चली थी, और फिर मैंने सारा फाड़ दिया था। फिर अंदर से निकला था, ये हम लोगों ने मंगवाया था अपना ट्राइपॉड। अब मतलब कुछ तो हम लोगों ने हायर लेवल पे प्रमोट होना था और कुछ लाइक प्रोफेशनल दिखाना था अपने आप को यार, तो हम लोगों ने मंगवा लिया ये। फिर हम लोगों ने कहा हम भी व्लॉगर वाली फीलिंग लेंगे पूरी की पूरी। फिर मुझे तो घंटा इसकी टांगों की समझ नहीं आई कि क्या है यार ये। फिर ये माशाल्लाह से मुझे बस देखते रहे, मैं उल्टा लगाया है सारा उल्टा। बोला बंदा पूछे मिनाल खन्ना, ये आपने सीलिंग रिकॉर्ड करनी है कि अपना बूथा रिकॉर्ड करना है, बस मुझे इतना बता दे। ये सारा मैंने जोड़ दिया उल्टा, पूरा उल्टा जोड़ दिया मैंने। उसके बाद मुझे बताया किसी ने कि उल्टा जोड़ा मैडम आपने। और मैं इसकी बेचारे की गर्दन तोड़ के कोशिश कर रही थी कि साइडवेज पे कैसे जाएगा। और मुझे कौन बताया मिनाल तुमने गलत लगाया है इसको। फिर मुझे किसी अक्लमंद बंदे ने बताया कि तुमने गलत लगाया है, इसकी गर्दन ना तोड़ देना, इसको छोड़ दो। तो फिर मैं इसको बाद में सीधा कर लिया था, टेंशन ना ले। फिर ये लास्ट पैकेज था, ये मिस रोज़ के साथ ही ऑर्डर किया था। तो लेकिन ये हमें पता नहीं चला इसका ब्रश नहीं आया। तो बाद में जी ये शाम के टाइम ब्रश आया था, और मैं सोच रही थी वाओ लाइक अलहदा से भेज रहे हैं। इस बेचारे की भी कटिंग होने वाली थी, बहुत सख्त वाली। फिर मैंने बाद में अंदर जाके इसकी कटिंग वगैरह की थी और इसको नरम किया था। वैसे तो काफ़ी सॉफ्ट था, अच्छा ब्रश था, एप्लीकेशन भी अच्छी थी। और ये वाला पार्सल 2 दिन बाद आया था। मैंने द ऑर्डिनरी का जो आजकल इतना वायरल जा रहा है सीरम ऑर्डर किया था, ऑनलाइन ही किया था, किसी भी अननोन ही जगह से, इतना कोई मुझे नहीं था पता। तो मैंने मुझे पहले ये था कि हमें पता चला, मुझे चूना लग, क्योंकि इसकी प्राइस 3600 के करीब थी और सारे डिलीवरी चार्जेस भी मुझे पड़े थे। तो मैं आई वाज लाइक होपिंग, उस टाइम दिल धड़क हो रहा था कि प्लीज़ सही निकल आए, मतलब कोई मेरे साथ मतलब कोई 2 नंबर चीज़ ना निकल आए, उसकी कॉपी या कुछ इस तरह का। तो बड़ा डरते डरते खोला था, लेकिन यार सही में वही चीज़ थी सेम। और जब लगाया था ना तो मेरे जो मतलब लाइक आप लोगों को तो शाइन सिर्फ नज़र आएगी, लेकिन मैं फील कर सकती थी कि ना आज जैसे लगाया था ना, एक तो ग्लो आ रही थी और साथ इसकी कोई मतलब अडोरलेस है बिल्कुल, और साथ बिल्कुल ऐसा लगा जैसे प्राइमर नहीं होता, मतलब पोरलेस हो गई थी स्किन वहाँ से, और बिल्कुल स्मूथ हो गई थी। तो मैं ऐसी कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही, वैसे लाइक बता रही हूँ कि अच्छा था। अगर कोई बाय करना चाहे तो कर ले, नहीं करना तो मैं प्रमोशन नहीं कर रही, टेंशन ना लो। मतलब मैं भी झूठ बोले, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, जो चीज़ बुरी है वो बुरी है, जो सीधी सी बात है।
और इसके बाद जिस रैप में वो आया था, मैं इसको पॉपिंग रैपर बोलती हूँ, पॉपिंग रैपर, उसके साथ में मैं खेलने लग गई और उसके अंदर पटाखे निकाल रही थी मैं ज़ोर ज़ोर से, दबा दबा के। निकल मुझसे कोई नहीं था रहा, ज़ोर है ही नहीं, इस वजह से क्या करे कमज़ोर लड़कियाँ। साथ ही फिर हम लोग यहाँ पे अपने व्लॉग को एंड करते हैं। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकती हैं अगर आप लोग चाहें तो प्लीज़। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।